बिल्डरों ने लूट लिया। दरअसल तिनका तिनका जोड़कर घर बनाने का सपना देख रहे नोएडा के हजारों परिवारों को कहीं से कोई भरोसा मिलता नहीं दिखाई दे रहा। आम्रपाली बिल्डर से फ्लैट बुक करवाने वाले सैकड़ों लोग तो आज सड़क पर उतर आए और किसान चौक पर जाम लगा दिया। न सियासत में कोई पद पाने की ख्वाहिश, न विरोधी पार्टी को नीचा दिखाने का मकसद, फिर भी अप्रैल की चिलचिलाती धूप में सड़क पर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन की मजबूरी। पैम्पलेट में सामने आती मन की बात। कोई बिल्डर को चोर बता रहा है तो कोई माफिया। हफ्ते भर कड़ी मेहनत करके जब रविवार का दिन आता है तो आराम करने के बजाय सुबह से शुरू हो जाता है धरना प्रदर्शन का बुलावा। पड़ोसी बनने से पहले एक दूसरे का हौसला बढ़ाना और दिलासा देने का ऐसा रिश्ता किसी बिल्डर माफिया की ही देन हो सकता है। शायद इसीलिए अब उम्मीद की नजरें जा टिकी हैं तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर। हमारे को एक न अखिलेश सरकार से, न मोदी सरकार से, नोएडा अथॉरिटी से किसी से कुछ मिल नहीं रहा है। हम बिल्कुल रोड पे आ गए। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम EMI भी दे रहे हैं, हम रेंट भी दे रहे हैं और हम बिल्कुल अपने सपनों का घर जो है वो ढहता हुआ देख रहे हैं सर। बहुत बुरी कंडीशन है अपनी हमारी सर। आम्रपाली बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले गोल्फ विलेज के ग्राहकों ने नोएडा एक्सटेंशन में किसान चौक पर रास्ता रोका। मकसद था किसी तरह से सरकार और प्रशासन के कान में कोई जू रेंगे। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी में गठजोड़ है, इसलिए जांच CBI से कराई जाए। 6 साल से पोजीशन नहीं मिल रहा है और जिनको पोजीशन मिल गया है उनको बिल्डर मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर, कहीं किसी तरीके के चार्ज के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है। तो यहाँ पर मजबूरी में बाहर को यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम अखिलेश सरकार से आग्रह करते हैं कि वो बिल्डर और अथॉरिटी के गठजोड़ पर जांच कराई जाए और CBI जांच की हम मांग कर रहे हैं सरकार। जब हंगामा बढ़ा और लोग जैसे तैसे कॉलोनी के गेट को खुलवाकर अंदर पहुंचे, ना तो कहीं किसी तरह का काम होता दिखाई दिया और ना मौके पर कोई मजदूर दिखाई दिया। साल दर साल पोजीशन का झुंझुना थमाने वाले बिल्डर पर ऐसा गुस्सा भड़का कि मुआयना करने आए आम्रपाली के डिप्टी GM चपेट में आ गए। सफाई देना मजबूरी बन गया। आपको भी पता है कि यहाँ पे 2-3 साल तो काम बंद रहा, फिर NJT का था, सुप्रीम कोर्ट का जो है ना, जो फाइनल हियरिंग वो तो 2015 में आया हुआ, आपको भी पता है। अब जाने कब किसे कैसा घर मिलेगा, किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ का दर्द ऐसा फूटा कि शब्द कविता के रूप में कागज पर उतर आए। इस मासूम जमी की है दास्तां यही, न आशियाने बनी न खेत रही। बंजर कर डाला सौदागरों ने, वो बस्ती भी उजाड़ दी जो बसी ही नहीं। जितेंद्र भाटी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, नोएडा एक्सटेंशन। हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने आम्रपाली गोल्फ लिंक जाकर हालात का जायजा लिया और पता चला कि आम्रपाली अब भी टीम इंडिया के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के नाम और चेहरे का प्रचार के लिए जमकर इस्तेमाल कर रहा है। मौजूद हैं नोएडा एक्सटेंशन के आम्रपाली के एक साइट ऑफिस पर, गोल्फ होम इसको बोला जाता है, उसके ऑफिस में है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ बायर्स हैं यहाँ आए हुए हैं और अगर देखें तो इतनी इनकी नाराज़गी है कि इन्होंने जो है बोर्ड पे भी लिखा हुआ है आम्रपाली से घर की फाइट, मोदी अखिलेश करो चूड़ी टाइट। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये एक तरह की फ्रस्ट्रेशन है जो इन लोगों को लगातार घर ना मिलने की वजह से मिल रही है। कुछ बायर्स इनसे बात करते हैं। आप बताइए आपने कब बुक किया था, कितनी पेमेंट आप देख चुके हैं और क्या आपको कमिटमेंट्स थी? सर मैंने 2010 में बुक किया था। इनके पेमेंट प्लान इस तरह से हैं कि 2 साल के अंदर ये बाहर की सारी पेमेंट ले लेते हैं। सिर्फ फ्लोर वाइज स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और 10% की पेमेंट भेजते हैं, ऑर्डर भेजते हैं और पेमेंट हो जाती है। मेरी 100% पेमेंट जा चुकी है, सिर्फ और सिर्फ पोजेसन चार्जेस बचे हुए हैं। 2013 में मेरे को घर देना था, 2016 हो गई है। फिलहाल कंस्ट्रक्शन साइट पे काम बंद है, एक भी बिल्ड वर्कर काम नहीं कर रहा है। इन्होंने मुझे 2014 में जब भी ये पेमेंट की डिमांड आती है, जब इनसे बात करते हैं, एवरी टाइम दे सेड कि विद इन 6 मंथ वी विल डिलीवर। 2014 में इन्होंने प्रॉमिस किया था कि एंड तक हम दे देंगे, 2015 में बोला मिड में दे देंगे, फिर बोलते हैं हम दिसंबर तक दे देंगे, फिर बोलते हैं मार्च से पोजीशन स्टार्ट दे देंगे कर देंगे। लेकिन अभी टावर देखा C1 जिसका केवल स्ट्रक्चर खड़ा है, जिसमें कोई अभी मशीन एलिवेटर नहीं लगा हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ। दैट मीन्स 80% काम बचा हुआ है। वो बायर्स हैं जो अपना पैसा लगा चुके हैं, सालों साल से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें पूरा जो मामला तूने पकड़ा था वो इस तरह से पकड़ा था कि आम्रपाली के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो धोनी हैं और उनको लेकर लोगों ने एक सोशल वॉर शुरू की थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस विवाद में जवाब दिया और साथ ही अपने आप को इससे अलग भी कर लिया था। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है, आप देखेंगे ये आम्रपाली गोल्फ होम के ऑफिस का गेट है और इस गेट से जब आप एंटर करेंगे और सीधा चलेंगे तो यहाँ पर जो तमाम आप देख सकते हैं होर्डिंग्स लगी हुई हैं। यहाँ आपको दिखाएं कि यहाँ अभी भी जो है धोनी की फ़ोटो
जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो नए बायर्स आते हैं उन्हें ये होर्डिंग देखने को मिलती है जो ऑफिस में कई जगह लगी हुई हैं, जबकि धोनी इस कह सकते हैं ब्रांड से, आम्रपाली से खुद को अलग कर चुके हैं, लेकिन अभी भी धोनी के नाम का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसा है कि जो तस्वीरें हैं उन्हें देखकर लगता है, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो बायर्स को गुमराह करने की कोशिश है बिल्डर की, वो अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा एक्सटेंशन। तो सिर्फ आम्रपाली ही नहीं बल्कि जेपी बिल्डर के खिलाफ भी नोएडा के सेक्टर 128 में दर्जनों ग्राहकों ने मोर्चा निकाला। लोगों का आरोप है कि जेपी बिल्डर पिछले कुछ दिनों से लगातार केवल झूठे आश्वासन ही दे रहा है। समय पर घर का कब्जा देने का भरोसा केवल झूठ का पुलिंदा बनकर सामने आ रहा है। ग्राहक लगातार गौर के मालिकों से मिलकर अपने पैसे की वसूली चाहते हैं, लेकिन कोई भी ढूंढे नहीं मिल रहा। हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने जेपी बिल्डर के ग्राहकों से बातचीत की तो उनका दर्द फूट पड़ा। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि बिल्डर और प्रशासन की मिली भगत की करतूत से कई परिवार टूट भी सकते हैं। जेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने घर का सपना देखते हुए जेपी में घर बुक किया था और इनको समय पर जो है घर नहीं मिल पाया। लगातार ये जो है चक्कर लगाते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इनको घर नहीं मिल पा रहा। कुछ बायर्स से इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए आपने कौन से प्रोजेक्ट में लिया? जेपी क्लासिक में लिया हुआ है मैंने, और मुझे लिए हुए 8 साल हो चुके हैं और अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं है। एनीवे उन्होंने रिटर्न में जो कमिटमेंट दी थी उसके बाद में वर्बल कमिटमेंट्स तो हर 6 महीने में कुछ ना कुछ 3 महीने में देते रहते हैं। आज इसको 2000 बुकिंग करे हुए 8 साल हो गए हैं, अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। एज इन्होंने बताया हमें हर बार जब हम जाते हैं हमें 6 महीने आगे की डेट मिल जाती है। लास्ट लेटर जो हमें जेपी से ऑफिशियल लेटर मिली थी वो दिसंबर 2015 की मिली थी कि आपको तब तक पोजीशन मिल जाएगी, वो भी उसको भी क्रॉस किए हुए 3 महीने हो गए हैं। होप्स तो यही थी कि अपना घर होगा, अपने घर में जाएंगे, बट देख के अभी लग नहीं रहा कि अगले 2-3 साल में भी ये लोग देंगे नहीं, बिकॉज कंस्ट्रक्शन कुछ चल ही नहीं रहा है वहाँ पे। हार्डली 20-30 वर्कर्स चल रहे हैं, वो इतने बड़े टावर को कितने टाइम में पूरा करेंगे? They are going to take years, maybe 3-4 years more, if they are going to work in the same way. अगर लोन ना पूरा कर पाने में हमारे फार्मर आत्महत्या कर सकते हैं, या यहाँ अगर कोई लोन नहीं दे पाएगा, उसका फ्लैट बिकेगा नहीं, वो क्या करेगा? किसी ना किसी दिन कोई अगर हादसा हो जाएगा, मैनेजमेंट क्या तब जागेगी? ये तमाम वो लोग हैं जो पैसा दे चुके हैं। कई ऐसे हैं जो 90% या उससे भी ज़्यादा पैसा दे चुके हैं, लेकिन उसके पैसा देने के बाद इन्हें घर नहीं मिला है तो सिर्फ सालों का इंतजार। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि जिस तरह से अथॉरिटी ने कमेटी बनाई और साथ ही कहा कि हर हफ्ते रिव्यू होगा, उसके बाद भी जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि जो अथॉरिटी ने शक्ति दिखाई है उसके बाद भी इन बिल्डर्स के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। कैमरा पर्सन महेंद्र प्रवाल के साथ जितेंद्र भाटी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा।